गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम पृथ्वी से अग्नि तक पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। इससे पहले हमने देखा कि बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अभी 1 साल की देरी थी। सब तैयारी शुरू थी। लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र उसमें शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया था। उसके बाद भारत एक चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में उसने भारत को पहुंचा दिया था। उसके पश्चात अग्नि मिसाइल पर काम चलने लगा। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया, पर जिस समय T14वें सेकंड था तब जगह जगह होल्ड के संकेत दिखाई देने लगे, इसीलिए उसके प्रक्षेपण को स्थगित करना पड़ा। अब उसके आगे हम देखते हैं। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। जो 14वें सेकंड पर होल्ड का संकेत दिखाई दिया था और अग्नि का प्रक्षेपण नहीं हो पाया था, इसके लिए वैज्ञानिक जो उस टीम में थे वो सदमे में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। तो डॉक्टर कलाम ने जिस SLV-3 के ऊपर काम किया था उसके अनुभव को वैज्ञानिकों के साथ बांटा। उन्होंने कहा, मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। वो कहते हैं कि मेरा प्रक्षेपण यान तो समुद्र में खो गया था, पर मैंने वापस उस पर काम किया, मेहनत की और उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने ऐसा कुछ नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं वैज्ञानिकों से कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं खोया है। अगर आप 1-2 हफ्ते काम कर लेते हो उसके ऊपर तो उसे निश्चित सुधारा जा सकता है। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। तो जो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उन्हें 2 शब्द कहे कि आपका मिसाइल अभी तक आपके सामने है, आपने ऐसा कुछ नहीं खोया है। ये प्रोत्साहनपूर्ण जो शब्द थे उससे जो वैज्ञानिक थे उनको जड़ता की हालत से निकाल लिया और वो वापस अपनी काम पर लग गए। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। तो अगले 10 दिन दिन रात वैज्ञानिकों ने मेहनत की, उस पर काम किया और मिसाइल को मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार किया। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10वें सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। वापस स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान स्वचालित कंप्यूटर यानी खुद से चलने वाला जो कंप्यूटर होता है उससे जांच करते समय 10वें सेकंड पर फिर से होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि इस वजह से उनको वापस प्रक्षेपण अग्नि का स्थगित करना पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि प्रक्षेपण के क्षेत्र में ऐसी चीज़ें होती रहती, रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी चीज़ें होती रहती है कि आप किसी प्रक्षेपण के लिए किसी मिसाइल उपग्रह को तैयार करें,
पर कुछ कारण की वजह से उसको छोड़ ना पाए, ऐसा होता रहता है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से अधिक सदस्य को संबोधित किया। DRDL इसका मतलब है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और RCI का मतलब है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसको हिंदी में हम कह सकते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट को सुरक्षा अनुसंधान केंद्र और रिहैबिलिटेशन को पुनर्वास परिषद, काउंसिल यानी परिषद। तो डॉक्टर कलाम ने 2000 से अधिक सदस्यों को संबोधित किया यहाँ पर। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। तो वो कहते हैं कि अग्नि को विकसित करना ये एक महान अवसर है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियाँ लेकर आते हैं। तो ये बात सच है, कोई बड़ा काम करना है तो उसके साथ साथ बड़ी बड़ी चुनौतियाँ भी आती हैं। हाँ, हमें अच्छे नंबर पाने हैं तो हमें अच्छी पढ़ाई भी करनी होगी, है ना, तभी तो हमें अच्छे नंबर आएंगे। तो उसके लिए हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भले हमारे सामने बड़ी चुनौतियाँ हो पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कितनी भी समस्याएं आए हमें उन्हें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ पाने का अधिकार नहीं है। देश को हमें सिर्फ सफलता पाने का अधिकार है, उससे कम कुछ भी नहीं हम देश को दे सकते, यानी विफलता हम देश को नहीं दे सकते। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इसीलिए हमने सिर्फ सफलता की ओर लक्ष्य करना है, ना कि विफलता की ओर। और ये आपके पढ़ाई में भी लागू होता है। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। तो जहाँ डॉक्टर कलाम लोगों से बात करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर का संबोधन जब खत्म हुआ तो लोग आपस में बात कर रहे थे कि मैं आपसे वादा करता हूँ। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा था कि मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। यानी अब उनके मन में एक विश्वास आ गया था डॉक्टर कलाम के संबोधन के बाद कि हम अग्नि का प्रक्षेपण जल्द से जल्द कर पाएंगे।